So very good morning everyone, welcome back to channel again. So in this video we will see another recruitment. So ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से, जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है. सो प्लीज़ रिमाइंड इट, क्योंकि मैं आपको आगे एक दो नोटिस और भी दिखाऊंगा इसको रिलेट करते हुए. एंड ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है 13 जनवरी 2024 को, और ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है फॉर द फैकल्टी पोजीशन. सो रोलिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये बेसिकली क्वार्टर्स में वर्क करता है. लाइक ये 3 मंथ्स का एक ग्रुप होता है, लाइक जनवरी टू मार्च एंड अप्रैल टू नेक्स्ट 3 मंथ, लाइक दिस. अगर मतलब ये आपको पूरे ईयर ओपन रहता है ये फॉर्म्स, और आप जब भी देखें आज फॉर्म को, ऐसे फॉर्म्स को जो रोलिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, आप उसे फिल कर दिया करें, क्योंकि ऑल ओवर द वो ईयर वो ओपन ही रहते हैं अगर पोजीशंस खाली हैं तो. अदरवाइज वो जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, वो उस वेबसाइट पर अब न्यू रिक्रूटमेंट अगर उसे क्लोज करना है वो रोलिंग एडवर्टाइजमेंट, देन दे विल बी पोस्ट अनदर कि हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट को क्लोज कर रहे हैं, राइट. सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई पोस्ट है. ओके, सो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है जिसमें लेवल 13A2 है, और एंट्री लेवल पेइंग जो है वो 1,39,600 है. बेसिकली इट्स वर्थ इट, बिकॉज कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए. सो इसमें जो है वो टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें से 3 जो है यूआर के लिए है, 5 जो है ओबीसी के लिए है, एससी में कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है. ओके, और प्रोफेसर के लिए लेवल 14A है. सो बेसिकली इट्स विल बी हाई. सो 1,59,100, राइट. सो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है प्रोफेसर की वो 15 है, तो जिसमें से 4 जो है यूआर की हैं और 6 जो है ओबीसी की हैं, और 2 जो है एससी की हैं, और 2 एसटी की हैं, और 1 ईडब्ल्यूएस की है. ओके, सो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें से 2 पोस्ट रिजर्व्ड है. ओके, पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें से 2 पोस्ट रिजर्व्ड है. सो जैसे मैंने बोला आपको, देखिए यहाँ पर ये क्वार्टर्स में वर्क करता है. तो पहला जो क्वार्टर है ये ओवर हो चुका है, राइट, 1 जन टू 31 मार्च. बट ये वाला जो क्वार्टर है ये वर्क कर रहा है, ये अभी मई का चल रहा है, अब जून तक ये चलेगा क्वार्टर. सो 1 अप्रैल टू 13 जून तक. ओके, उसके बाद 3rd क्वार्टर, 4th क्वार्टर, जब तक वो सारी वैकेंसी से फुल नहीं हो जाती तब तक ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट ऑल ओवर द ईयर ओपन रहेगा. ओके, सो हम लोग क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं. सो अगर आपको किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, देन आपके पास उस डिसिप्लिन में बीई, बीटेक और एमई, एमटेक होना चाहिए, और या फिर आपके पास यूजी और पीजी, जो भी उस डिसिप्लिन में आपका यूजी पीजी जो इंटीग्रेटेड होता है वो होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका पीएचडी होना चाहिए. दैट्स कंपलसरी, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है वैकेंसी, राइट. ये एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की है. सो इसमें आपको पीएचडी चाहिए ही चाहिए. जो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है उसमें एमटेक से काम चल जाता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा हायर पोस्ट है एज कम्पेयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि इसमें 6 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है. सो यू कैन इमेजिन. ओके, सो सेकंड में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पे देख लेते हैं. तो आपके पास पीएचडी विथ बीएससी होना चाहिए, 3 या 4 वाला, और आपके पास एमएससी होना चाहिए इन रिलेवेंट ब्रांच, या फिर इंटीग्रेटेड होना चाहिए जैसे मैंने ऊपर समझाया वैसे ही, और फिर पीएचडी होना चाहिए इन रिलेवेंट ब्रांच. ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो सेम चीज़ें अप्लाई होंगी. मैथमेटिक्स एट द ग्रेजुएशन लेवल, एमएससी, ओके, एमएससी या मैथमेटिक्स एंड जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद आपको इन्होंने फिर से पीएचडी बोल रखा है. तो आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको, देखिए आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ. आपको बैचलर्स होना चाहिए, उसके बाद मास्टर्स होना चाहिए, उसके बाद आपका पीएचडी भी होना ही चाहिए. और जो वो हुई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वो उसमें कम एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और प्रोफेसर में ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है. वो लोगों ने भी वो भी मेंशन किया हुआ है. आप यहाँ पर उन्होंने अभी तो मेंशन नहीं किया, लेट मी गो डाउन. सो यहाँ पर मैनेजमेंट में देख सकते हैं पीएचडी होना चाहिए आपका मैनेजमेंट में विथ बैचलर 3 या 4 ईयर, और फिर और आपका एमबीए भी होना चाहिए. सो सेम थिंग है, ह्यूमैनिटीज़ में भी सेम है, पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ होनी चाहिए, और लाइक मास्टर्स बैचलर्स होनी चाहिए. सो सेम है. आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग
बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग। सो आपके पास मास्टर्स होने चाहिए, और यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होनी चाहिए, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर होनी चाहिए, और PhD भी होनी चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है असिस्टेंट प्रोफेसर की, देन ये अच्छी बात है, और उसके साथ साथ आपको PhD भी चाहिए ही चाहिए। और सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BE-BTech की है, जिसमें से आपको BE-BTech होना चाहिए, ME-MTech, ये BE-BTech किसी भी ब्रांच में रहेगा तो चलेगा, MTech होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CSIT में, और PhD होनी चाहिए AI में। ओके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, BE-BTech होनी चाहिए, और मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, और बैचलर्स तो होना ही चाहिए, और PhD भी होना चाहिए। सो यहाँ पर 9th में इंजीनियरिंग सेंटर में आपको BE-BTech होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, और ME-MTech अगर है ME-MTech होना चाहिए एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में या फिर थर्मल एनर्जी में, और PhD भी रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। अब 10 है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मास वाटर मैनेजमेंट। सो ये BE-BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और ME-MTech होना चाहिए, और PhD भी आपकी उसी रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी चाहिए। सो जो भी कैंडिडेट हैं, जो कि नए कैंडिडेट हैं, जो कि जिनके पास PhD है, और ये एक्सेप्शन हो जाता है जो आर्किटेक्चर और प्लानिंग वाले में है, उसको छोड़ के बाकी सब में आपका जो होना चाहिए 60%, यानी 6.5 CGP से ऊपर होना चाहिए, राइट। और ये उन्हीं को होता है अप्लाई जो कि ये MNIT भोपाल से, मतलब वहाँ के वो कैंडिडेट नहीं है, वहाँ के वो मेंबर नहीं है, फैकल्टी मेंबर नहीं है, तब ये अगर वहीं के फैकल्टी मेंबर है, देन आपको ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, आपके लिए अलग प्रोसीजर हो जाएगा। सो इन्होंने ये ऑनलाइन ये हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर ऑनलाइन मोड दिया हुआ है, ओके राइट, ये इन्होंने दिया हुआ है। और अगर आपको कोई इशू होता है, देन आप इस कॉन्टैक्ट ईमेल्स पे सपोर्ट ले सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर 1500 रुपये है फॉर द अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट को, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। ओके, और जो अगर आप आउट ऑफ इंडिया से कर रहे हैं, देन आपको $60 लगेंगे। सो आई डोंट थिंक कि कोई करेगा, बट कर भी सकते हैं। इफ़ क्वालिफिकेशन एंड यू आर वाचिंग आउट ऑफ इंडिया, देन यू कैन अप्लाई। और 9th नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं SC ST PWD एंड जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, लिटरली ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को करनी चाहिए। तो अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, तो आपको अलग अलग फ़ी पेड करना पड़ेगा, राइट। सो ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। सो शॉर्ट लिस्टिंग में 3 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सो पहला जो है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्रेडिट पॉइंट्स पे है, लाइक योर API। सो ये लोग काउंट करेंगे आपके API के बेस पे। सो इफ़ यू हैव क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस एंड इफ यू हैव MTech, मास्टर्स, PhD, then I don't think your API will be low than 70, right। सो अगर आपकी इतनी है या फिर 60-70 भी है, मतलब एज डिपेंड ऑन जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। और जो सिलेक्शन रेशियो होगा फर्स्ट स्टेज का, वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है 1.62 वेरी करेगा 1.12 तक। सो क्या मतलब कि अगर 6 कैंडिडेट अगर जाते हैं स्टेज 1 में, देन 1 विल बी क्वालिफाइड दैट, राइट। सो स्टेज 2 देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेज 2 प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं आपकी चेक होंगी। सो ये इसमें कुछ SC ST का है कि आपको कुछ कम ही चाहिए होता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू है। सो ये इंटरव्यू है लास्ट, और इसमें जो कैंडिडेट रिकमेंड बाई असेसमेंट भी होगा, हो सकता है, और पर्सनल इंटरव्यू होगा बाय द नोटिस इंस्टीट्यूट वेबसाइट एटलीस्ट 10 डेज, 10 दिन पहले वो लोग बोल देंगे आपको कि आपका इंटरव्यू है, राइट। सो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। ये आप देख सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर ये जो नोटिस है, ये वही नोटिस है। एक्चुअली इस नोटिस में एक प्रॉब्लम क्या है कि ये नोटिस जो है वो अभी बंद हुआ है, राइट। मैं इसे ओपन करता हूँ, ये वाला नोटिस। सो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इसे देख सकते हैं आप, ये नोटिस अभी जो है वो भी क्लोज हुआ है। यही एडवर्टाइजमेंट नंबर था ना 63, राइट, यही था।
सो ये अभी क्लोज हुआ है ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। सो कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो भी है वो 1 जुलाई को ये जो इलेक्शन है अभी का जून को ख़त्म होगा, ओके, जून को ख़त्म होगा और 4 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा। सो आई थिंक 5 जून से या फिर नेक्स्ट अपकमिंग जो मंडे होगा उस दिन से ये जो ऑनलाइन पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो मैंने आपको पहले ही नोटिफाई कर दिया, राइट। अगर आपको डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन देखनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन पे और इसको PDF को डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको इस डिपार्टमेंट में किस स्पेशलाइजेशन में आपके पास अगर डिग्री है देना यू शुड अप्लाई, ओके। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। मैं सारे PDFs आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो यहाँ पर आपको ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है इसको अप्लाई करने के लिए और आपके पास यहाँ ऐसा पेज आएगा। सो आप न्यू हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है और आपको डिटेल्स फिल करके रखनी है और आपको जो भी चीज़ें हैं आप फिल से कर सकते हैं अभी। और मैं इसका अपडेट आपको दे दूंगा 1-2 दिन में, जैसे ही ये वैकेंसी के लिए वो न्यू नोटिफिकेशन उस पर रिलीज होता है देन आई विल नोटिफाई, ओके। और प्रॉब्लम ये है गाइस कि अब जो मैंने ऐसी कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है जिस पे मैंने वीडियोस नहीं डाली हुई हैं। जितने भी रिक्रूटमेंट नोटिस हैं मैंने सारे वीडियोस डाल दी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप चैनल जाके देख लें। और कोई भी वैकेंसीज ऐसी अब बहुत ही कम वैकेंसी होंगी जो मेरे से मिस हुई होंगी जी, या फिर जो मैंने नहीं डाली है। सो अगर आपको पता है कोई भी ऐसी वैकेंसीज देन आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, राइट। और बहुत ही कम वैकेंसीज बची हैं। सो हम लोग को कुछ और अदर भी सेक्टर कवर करने पड़ेंगे, लाइक UGC का पेपर हो गया या कुछ भी। आप प्लीज़ रिकमेंड करें मैं क्या कवर करूं अदर चीज़ें, लाइक एनी न्यूज़ रिगार्डिंग द असिस्टेंट प्रोफेसर और क्या क्या प्रोसीजर चल रहे हैं या फिर क्या भी चीज़ें, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप कमेंट करें, ओके। सो मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा क्योंकि अभी जो वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा कम बन पाएंगे क्योंकि सारी वैकेंसीज अभी कोड ऑफ कंडक्ट के चलते मैंने जितनी वैकेंसीज थी अभी ऑनलाइन वो सारी मैंने डाल दी है। अराउंड 60 वीडियोज हो गए हैं। सो आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग। और हम लोग बहुत ही क्लोज हैं 1000 सब्सक्राइबर के, अराउंड 40 सब्सक्राइबर्स ओनली। सो प्लीज़ कंप्लीट इट एंड और आपको सारी जो लिंक्स और PDFs हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी अपडेट डालता हूँ या कोई भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर देन आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसकी जो लास्ट डेट है वो मिस नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिनकी लास्ट डेट बहुत ही कम होती है, सो यू कैन मिस दैट अपडेट्स, ओके। सो थैंक यू, मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।